जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज बारी है सिविक्स को फिनिश करने के लिए। खल्लास कर देंगे आज सिविक्स। मैं और आप मिल करके सिविक्स को आज दी एंड करने वाले हैं। यस, सिविक्स के लिए आपको अब कोई लेना नहीं है टेंशन, क्योंकि सिविक्स को दे दिया है हमने पेंशन। अरे ये क्या हो गया, ये बन गया एक राइम। तो सिविक्स आपके लिए ट्रबल नहीं होना चाहिए। आपको सिविक्स के ऑल लेसन वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, पर आज बारी है कि आप क्या पढ़ें। अगर आपको लगता है कि सिविक्स में बहुत पॉइंट्स हैं और याद नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सिविक्स में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, और ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कॉन्स्टेंटली रिपीट होके आ रहा है। हाँ, भली सिलेबस बड़ा है, पर मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जिसकी आप तैयारी कर लेंगे तो वो आपके लिए फिनिश हो जाएगा। तो पहले सिविक्स के पेपर में, क्योंकि हिस्ट्री सिविक्स एक साथ आ रहा होता है, तो सिविक्स के पार्ट की हम बात करते हैं। 6 एमसीक्यूज मिलेंगे, एक एमसीक्यू का 1 मार्क्स है, तो ये 6 मार्क्स के आपके पास 6 एमसीक्यूज होंगे, 6 मार्क्स के होंगे ये 6 एमसीक्यूज। ये कंपलसरी पार्ट है, आपको ये पार्ट करना ही होगा, देयर इज नो चॉइस, और किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स ईच के हैं। ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच के 2 क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स आपके पास यहां भी हो गए। ठीक है ना, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। यूजुअली ये पहले 2 चैप्टर में से ही आ रहे हैं, फर्स्ट 2 चैप्टर्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। दैट मींस यूनियन पार्लियामेंट से और या तो यूनियन एग्जीक्यूटिव से आ रहे हैं। और अब आता है आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। ये पार्ट आपके पास चॉइस वाला पार्ट है, यहां पर आपके पास चॉइस होने वाली है। इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 10 मार्क का है। तो 3 क्वेश्चन है, तो क्या तीनों करने हैं? नहीं, आपको इसमें से कोई 2 करना है। यू हैव चॉइस। क्या है? अटेम्प्ट एनी 2। आपको एनी 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो यहां आपके पास चॉइस है लॉन्ग क्वेश्चंस में। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चन के 3 सब पार्ट होंगे, मतलब 3, 3 और 4। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, एक 4 मार्क का क्वेश्चन। तो आपको ऐसे 2 क्वेश्चंस करने हैं, 2 क्वेश्चंस जिसमें 3, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ध्यान देंगे अब आप, ये है आपका पैटर्न। अब आप समझेंगे कि क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। 6 एमसीक्यू आ रहे हैं, कहीं बहुत खतरनाक एमसीक्यू तो नहीं आने वाले हैं। देखिए, अगर आपको सिविक्स का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप सिविक्स तैयार कर लोगे, यकीन जानो, बस ध्यान से देखिएगा। तो 6 एमसीक्यूज किसी में से भी आ सकते हैं। यूजुअली ये एमसीक्यूज कॉमन सेंस पे बने हुए हैं। मैं एक एग्जांपल देके तुमसे समझाता हूं कि मिस्टर ए इज ऑफ 18 years of age. He wants to contest the elections of the Lok Sabha. अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कैन ही कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा? तब आपको जवाब देना होगा यस नो करके। तो ये क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको कॉमन सेंस के कुछ टॉपिक दे करके, अब आप जानते हैं लोकसभा का इलेक्शन का जो क्वालिफिकेशन है वो है 25 ईयर्स, और मिस्टर ए कितने के हैं? सिर्फ 18 ईयर्स के हैं। तो इसका मतलब है उसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में तो आ गया है, पर वो अभी क्वालिफाइड नहीं है टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा। तो क्या कहना चाहते हैं? देखा, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। और शॉर्ट और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस जो आपने चैप्टर समझा है, लेसन को 1 शॉट वीडियो देख लीजिएगा, आपका समस्या खत्म। अब बात करेंगे कैसे आपको तैयार करना है, क्या तैयार करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, 10 मार्क वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो आपको पहला क्वेश्चन यूनियन पार्लियामेंट से आना है। तब आप बोलेंगे सर यूनियन पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, क्या तैयार करें? ध्यान से सुनिएगा, इसमें पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स का क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। पार्लियामेंट का प्रोसीजर जो है, जैसे 0 आवर है, आपने पढ़ा होगा, है ना, 0 आवर, क्वेश्चन आवर। तो ये पार्लियामेंट के प्रोसीजर पे बेस्ड छोटा क्वेश्चन बन रहा है, 3 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है, उसको कर लेंगे। आपको
कि छोटे छोटे जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, कोरम ऑफ द लोकसभा, तो ये पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स कहलाते हैं। इस पे क्वेश्चन आना है। और इस टॉपिक में, इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है फंक्शंस या पावर्स। फंक्शंस या पावर्स, कम से कम 3 से 4 फंक्शंस। कितने? कम से कम 3 या 4 फंक्शंस याद करें, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क के क्वेश्चन बन रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो आपको इसमें से करने हैं। क्या करने हैं? फंक्शंस करने हैं। कौन कौन से फंक्शंस करने हैं आपको? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये 3 कॉमन क्वेश्चंस हैं, आपको करने चाहिए। कौन कौन से फंक्शंस करने हैं? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आपको करना है। और क्या करना है? स्पेशल पावर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब इनका कंपैरिजन है एक जगह कि लोकसभा कौन ज्यादा पावरफुल है कि राज्यसभा। ये टॉपिक भी आपको करना है। मतलब दोनों के बीच में कंपैरिजन आपको आना चाहिए, किसके पास किस काम का पावर है। जैसे नो कॉन्फिडेंस कहां पास होता है? लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता है। तो ये स्पेशल पावर है लोकसभा का। एक और एग्जांपल दे सकता हूं कि मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा। तो ये पावर किसके पास है? एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की। जबकि राज्यसभा का एक्सक्लूसिव पावर क्या है कि राज्यसभा कैन डिक्लेयर अ सब्जेक्ट इन अ स्टेट लिस्ट एज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड दैट सब्जेक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन द सेंट्रल पार्लियामेंट। मतलब अब राज्यसभा चाहे तो किसी स्टेट के सब्जेक्ट को हटा करके पार्लियामेंट के लिस्ट में इंक्लूड कर सकती है, जिसमें पार्लियामेंट अब उस पर कानून बना सकती है। ये पावर है राज्यसभा का, एक्सक्लूसिव पावर है। और क्या है? राज्यसभा किसी सर्विस ऑफ इंपॉर्टेंस को नेशनल सर्विस डिक्लेयर कर सकती है। मतलब कोई ऐसी सर्विस जो पूरे भारत के नेशनल इंपॉर्टेंस की है, उसको वो डिक्लेयर कर सकती है। तो ये एक्सक्लूसिव पावर है राज्यसभा का। तो ये टॉपिक आपको आने चाहिए, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ डेडलॉक ओवर अ नॉन मनी बिल बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा, आपको आना चाहिए। तो ये कॉमन है टॉपिक जो आपको अच्छे से करना है। पावर्स, फंक्शंस कम से कम 3, कम से कम 3, 4 कर ले तो और अच्छा है। और ये पावर्स क्लियर है। ये तो हो गया आपका पहला चैप्टर, यूनियन पार्लियामेंट फिनिश। तो आपको ये तैयार हो जाएगा तो समझ जाइए आपका एक बड़ा हिस्सा तैयार हो जाएगा। दूसरा टॉपिक आपको क्या करना है? दी प्रेसिडेंट। ये जो दी प्रेसिडेंट वाला टॉपिक है, इसमें टॉपिक का नाम है यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसमें प्रेसिडेंट वाले पार्ट को, जिसमें अपॉइंटमेंट, मतलब प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होता है, इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है, जिसमें इंपीचमेंट आता है, इंपीचमेंट का प्रोसीजर आता है, वो रिमूवल है, वो आपको आना चाहिए। और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसके अंदर? पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, स्पेशली जो पावर्स रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक पावर है, जैसे लीगल पावर है उसके पास, लेजिस्लेटिव पावर है ना प्रेसिडेंट के पास, तो पावर सारे करने हैं। स्पेशली जो इमरजेंसी पावर है वो भी करना है। लिख दूं? यहाँ लिख देता हूं, चलिए यहाँ लिखता हूं कौन कौन से पावर्स आप कर लीजिए। इमरजेंसी पावर अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इमरजेंसी कैसे कैसे लगती है ये आना चाहिए। लेजिस्लेटिव पावर आना चाहिए, कौन सा? लेजिस्लेटिव पावर। और जुडिशरी पावर, जुडिशियल पावर इसके पास है। वो किसी अपराधी को क्या कर सकता है? यस, अ प्रेसिडेंट कैन ग्रांट क्विटेंस टू अ क्रिमिनल। अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिली है तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी डेथ पेनल्टी माफ। ये है पावर इसके पास। लेजिस्लेटिव पावर है लोकसभा को कॉल करना, लोकसभा के सेशन को प्रोर्यूग करना, एंड करना, एड्रेस करना लोकसभा के सेशन को। हाँ, ये सब पावर ज्यादा होने चाहिए। और इमरजेंसी डिक्लेयर करने का भी पावर है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तीनों टाइप की इमरजेंसी आपके पास होनी चाहिए, तीनों टाइप की इमरजेंसी आपको आनी चाहिए। मतलब नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल जिसे हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, और तीसरा और आखिरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। वैसे आज तक हमारे देश में कौन सी ऐसी इमरजेंसी जो अभी तक एक बार भी अप्लाई नहीं हुई है? जानते हैं? कमेंट करके बताइए। हाँ, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे कमेंट का। विच इमरजेंसी हैज
आउट ऑफ द 3 इमरजेंसीज विच इमरजेंसी इज स्टिल नॉट अप्लाइड इन इंडिया? हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में वो इमरजेंसी लागू भी हो चुकी है, हमारे देश में वो इमरजेंसी नहीं लागू। आपको बताना है वो इमरजेंसी कौन सी है। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है टॉपिक, प्रेसिडेंट से रिलेटेड टॉपिक कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। बाकी इस चैप्टर में प्राइम मिनिस्टर वाला पार्ट है वो एमसीक्यू के लिए देख लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो पार्ट है वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लीजिएगा, छोटे क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कर सकते हैं। और क्या करना है, तीसरा और आखिरी टॉपिक जो आपको करना है, आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, ये कर लोगे तो फिर आपका सिविक्स मुट्ठी में है। तीसरा और आखिरी टॉपिक क्या करना है आपको, वो है जुडिशरी। जुडिशरी में आपको सुप्रीम कोर्ट वाला पार्ट जो है वो अच्छे से करना है, क्योंकि यही सबसे रिपीटेड पार्ट है। क्या पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट, पहला अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस पढ़ना है आपको, जजेस के अपॉइंटमेंट के क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और क्या पढ़ना है, अपॉइंटमेंट के साथ साथ क्या पढ़ना है, कैसे रिमूवल ऑफ जजेस कर सकते हैं, अगेन इंपीचमेंट आता है, प्रोसीजर सेम है, एक याद करिए दोनों जगह अप्लाई हो जाएगा। जो प्रोसीजर इंपीचमेंट का प्रेसिडेंट के लिए सेम है, जस्टिस आर रामास्वामी द ओनली जज दैट हैज बीन इम्पीच्ड इन इंडिया। पता है कि नहीं आपको, प्रेसिडेंट आज तक कभी इम्पीच नहीं हुए हैं। और तो अपॉइंटमेंट करना है, इसका रिमूवल करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके सुप्रीम कोर्ट के 2 पावर्स हैं, स्पेशल वाले पावर्स जो हैं वो है ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल जुडिक्शन एंड अपीलेट जुडिक्शन। क्या होता है, मीनिंग आना चाहिए, इसके अंदर कौन कौन से केसेस आते हैं, ओरिजिनल एंड अपीलेट जुडिक्शन वाला टॉपिक आना चाहिए। एक टॉपिक और है सुप्रीम कोर्ट के पास, क्या पावर्स में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास है पावर टू एडवाइज द गवर्नमेंट, एडवाइजरी पावर है, पता है ना। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती है, पार्लियामेंट को एडवाइस कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है, अर्थात अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी लॉ को डिक्लेयर कर दिया नल एंड वॉइड तो वो देश में अप्लाई नहीं होगा। अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, मतलब अपना फैसला वो खुद चाहे तो बदल सकती है। और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट काम करती है, और प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये वाला पार्ट जो है, मतलब एक तरह से फंक्शन वाला पार्ट जो है, फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। और एक पार्ट है जिसमें रिट्स के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि वो रिट्स जारी कर, ये रिट क्या होता है सर, अरे WRIT, रिट्स, रिट्स आर रिटर्न ऑर्डर्स इशूड बाय अ सुप्रीम कोर्ट ओवर एन अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दूसरी लोअर कोर्ट्स को और किसी भी अथॉरिटी वाले पर्सन को नोटिस, लिखित आदेश जारी कर सकती है। जब लिख के आदेश जारी करती है उसे कहते हैं रिट। कब करती है, यूजुअली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट, जब किसी का फंडामेंटल राइट छीन लिया जाता है तो करती है, या किसी के हक की लड़ाई होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। जैसे मेंडेमस हो गया, क्यू वारंटो हो गया, ठीक है, सेरिटरी हो गया। तो आपको रिट्स सारे आने चाहिए, पूरे इसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। बाकी आप पूछेंगे सर हाई कोर्ट क्या आएगा, तो हाई कोर्ट का पार्ट आप सिर्फ एमसीक्यू के पार्ट से कर लीजिएगा। हाई कोर्ट का पार्ट और सेशन जज और उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहा है। हाँ, लोक अदालत पे क्वेश्चन बन सकता है। लोक अदालत क्या है, इसका मीनिंग आना चाहिए, लोक अदालत और उसके एडवांटेज, लोक अदालत और उसके एडवांटेज, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, मतलब सिविक्स खल्लास, सिविक्स आपकी मुट्ठी में है। इतना टॉपिक कर लीजिए, बहुत अच्छे से करिए। एक बात और आपको कह दूं, बार बार कह दूं, अगर कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा चैप्टर आपको लगता है कि मुझे एकदम नहीं आता है, तो प्लीज आज पढ़िए, अभी पढ़िए, लास्ट दिन के लिए, लास्ट समय के लिए उस टॉपिक, उस चैप्टर को मत छोड़िए कि मैं उस दिन देखूंगा। नहीं, आपको मैंने बता दिया है कि ये टॉपिक पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, और आपको लगता है नहीं ये वाला चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं आखिरी के दिन पढ़ लूंगा, आखिरी घंटे पढ़ लूंगा, तब आपको एकदम याद नहीं होगा, तब आपकी मेहनत भी बेकार चली जाएगी, समय भी बर्बाद जाएगा। इट्स बेटर यू स्टार्ट नाउ। मेरा कहना मानिए, इन टॉपिक्स को, इन चैप्टर्स के इन हिस्सों को, चैप्टर तो बहुत बड़ा है प्रेसिडेंट वाला, पर मैंने कुछ गिने चुने टॉपिक्स ही दिए हैं इन सब चैप्टर्स में। ये चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, पर मैंने उनमें कुछ गिने चुने टॉपिक्स ही दिए हैं जिनको आपको बेस्ट करना है, ठीक है। और अगर आपने इनको बेस्ट अच्छे तरीके से कर लिया
तो सिविक्स में चॉइसेस भी आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपको 2 करना है, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, आपके पास जो चॉइस है वो पूरी हो जाएगी। और एक बात फिर कह देता हूं, वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा जब आपको कोई टॉपिक ना समझ में आ रहा हो। वन शॉट वीडियो का मतलब होता है, मान लीजिए आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वाला पार्ट आपने नहीं पढ़ा है, तो बस आसान है, सुप्रीम कोर्ट बाय सर तरुण रूपानी, इसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही मैंने पूरा बताया, को देख लो। ध्यान दीजिएगा, देखना नहीं है, साथ साथ में नोट्स भी बताते जाना है। पर फिर मैं कह रहा हूं, अभी मौका है, ये फुल आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, 100 आउट ऑफ 100 एकदम पॉसिबल है, और इसी तरह से करेंगे जैसे मैंने बताया है, तो आपके 100 आपके हाथ में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।